आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा शाह, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने 65 मंत्रों तक का पारायण कर लिया। 65 कारिकाओं का, मनुस्मृति की 65 कारिकाओं का पारायण कर लिया। अब हम इससे आगे चलते हैं। क्या कहा कि अमंत्रिका तो कार्येयम स्त्रीणाम आवृत्त शेषतः संस्कारार्थम शरीरस्य यथा कालम यथा क्रमम। पहले बालकों के संस्कारों का वर्णन किया गया, और ब्रह्मचारी के रूप में, फिर वो यज्ञोपवीति के रूप में, इस तरह से उसके संस्कारों का वर्णन किया गया। तो प्रश्न उठा कि बालिका के संस्कारों का क्या होता है, तो वही यहाँ उत्तर दे रहे हैं कि स्त्रीणाम तो इयम आवृत अशेषतः, शरीर की पवित्रता के लिए यह जो संस्कार है आवृत, शरीर की स्त्रियों के शरीर की पवित्रता के लिए यह जो संस्कार है, अशेषतः, पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से, यथा कालम यथा क्रमम, यथा समय और यथाक्रम से, शरीरस्य संस्कारार्थम, शरीर की शुद्धि के लिए, आमंत्रिता कार्या, बिना मंत्र के करने चाहिए। क्या कह रहे हैं कि स्त्रीणाम, लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए, इयम आवृत, यह संस्कार, अशेषता, संपूर्ण रूप से करना चाहिए। जैसे लड़कों का किया वैसे इनका करना चाहिए। और यथा कालम, जैसा उनके लिए समय निर्धारित किया गया, वैसा ही इनके लिए भी समय निर्धारित किया गया कि 12 साल में ब्रह्मचारी, 9 साल में ब्रह्मचारी, 12 साल में ब्रह्मचारी और 14 साल में ब्रह्मचारी आदि जो बताए गए हैं, 11 साल में और 12 साल में जो भी है, तो वो सब स्त्री पर भी लागू होगा। लेकिन क्या कहा, अमंत्रता, बिना मंत्र के करना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि यह तो गलत है, वो लड़कों के लिए तो मंत्रों का है वर्णन, लड़कियों के लिए मंत्रों का वर्णन नहीं है, बिना मंत्र के करना चाहिए। तो अब ये अपनी अपनी दृष्टि है कि लड़कों की पवित्रता के लिए तो मंत्र बोले जाने चाहिए, तब वे पवित्र होंगे। लड़कियों की पवित्रता के लिए आवश्यकता ही नहीं है मंत्र की, वो पवित्र ही है। ऐसा भी तो हो सकता है। तो जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसा सोच लेता है। कि कोई कहे, अरे साहब देखो मनु ने कैसा भेद किया, लड़कों के लिए तो वेद मंत्र बता दिया कि वेद मंत्र से उनकी शुद्धि होनी चाहिए, और लड़कियों के लिए मना कर रहे हैं कि आमंत्रिता, उनको उनको मंत्र, उनकी शुद्धि मंत्र से नहीं होनी चाहिए। कोई ये कह सकता है कि देखो साहब मनु ने कितना बढ़िया कहा, लड़कों की शुद्धि तो ऐसे नहीं होगी, उसके लिए तो मंत्र पढ़ा जाएगा, तब जाकर वह शुद्ध होगा। लेकिन लड़कियों की शुद्धि जो है वह बिना मंत्र के हो जाएगी, क्योंकि वो तो शुद्ध ही होती है। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी दृष्टि। तो कहा यथा कालम यथा क्रमम शरीरस्य संस्कारार्थम आमंत्रिता कार्य, बिना मंत्र के करना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृतः पति सेवा गुरु वासो गृहार्थो अग्नि परिक्रिया। कि स्त्रियों का जो वैवाहिक विधि है, स्त्रियों के विवाह की विधि जो है, वही वैदिक संस्कार स्मृता, वही वैदिक संस्कार है। उसके विवाह की जो विधि है वह वैदिक संस्कार है। गुरु वासः पति सेवा अग्नि परिक्रिया गृहार्थ स्मृता। इसके अलावा क्या कहा, पति की सेवा ही गुरुकुल में वास, और घर का काम ही अग्नि की सेवा है। गुरु वासः, गुरु मतलब गुरु के घर में रहना, गुरु की सेवा करना, गुरुकुल में वास, उसका क्या है, तो पति सेवा, पति की सेवा करे वो, वही उसका गुरुकुल में वास है। और अग्नि परिक्रिया, अग्नि संबंधी जो परिक्रिया है, यानी अग्नि संबंधी परिक्रिया का अर्थ क्या हुआ
यानी कि जो घर में जो करते हैं ना अग्निहोम आदि, हवन आदि जो करते हैं, वह क्या है उसके लिए? तो कहते हैं गृहार्थ स्मृतः। तो वह किसके लिए है? घर के काम ही दोनों समय का होम रूपी अग्नि की सेवा है। घर का जो काम है वही उसका हवन है, ये कह रहे हैं। अग्नि परिक्रिया गृहार्थ स्मृतः। एष प्रोक्तो द्विजाति नाम औपनायनिको विधि उत्पत्ति व्यंजका पुण्य कर्म योगम निबोधत। द्विजाति नाम एष उत्पत्ति व्यंजक पुण्य। यह द्विजातियों के लिए बताई गई पवित्र उपनयन संस्कार की विधि उत्पत्ति की व्यंजक है। क्या मतलब कि द्विज क्यों कहा गया? तो द्विज कहा गया कि एक बार तो उसका जन्म होता है और दूसरी बार संस्कार के बाद उसका जन्म होता है, इसलिए उसको द्विज कहते हैं, दो बार। तो यहाँ वही मनु कह रहे हैं कि द्विजाति नाम एषः उत्पत्ति व्यंजक पुण्य। द्विजातियों का यह उत्पत्ति को बताने वाला पुण्य है, यानी कि यह ऐसा पुण्य है जो जिसके कारण से द्विजों का पुनः उत्पत्ति होती है, पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म से तात्पर्य यहाँ क्या है? उसी लोक में, इसी लोक में उनका दूसरा जन्म होता है, इसलिए उसको द्विज कहा जाता है। पहले तो संस्कार से पहले जो जन्म होता है, तो संस्कार से पहले की जो स्थिति है वो तो प्रथम जन्म है, और संस्कार के बाद जो दूसरी स्थिति है वो दूसरा जन्म है, इसीलिए उसको द्विज कहा जाता है। तो यहाँ यह कहा कि द्विजाति नाम एषः उत्पत्ति व्यंजक पुण्य। द्विजातियों में यह जो पुण्य है तो वह कैसा है? तो कहते हैं वह उपनयन नाम का जो संस्कार है, औपनायनिक उपनयन नाम का जो संस्कार है वह उत्पत्ति व्यंजक पुण्य, उसकी उत्पत्ति को, द्विजातियों की उत्पत्ति को बताने वाला है। जब यज्ञोपवीत नहीं हुआ था तो एक जन्म था, अब यज्ञोपवीत के बाद दूसरा जन्म प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरह से यह उसकी उत्पत्ति का व्यंजक हो गया, बताने वाला हो गया। और क्या कहते हैं? विधि प्रोक्ता कर्म योगम निबोधत। अब जिनका उपनयन संस्कार किया गया है, जिनका उपनयन संस्कार कर दिया गया है, उनके कर्तव्य क्या हैं वह मुझसे सुनो। उनके कर्तव्य आप क्या करो? मुझसे सुनो। तो क्या कर्तव्य है भाई? तो पहला कहता उपनीय गुरु शिष्यम शिक्षये शौचमादितः आचार्यम अग्नि कार्यम च संध्योपासनम एव च। कहते हैं गुरु शिष्य का उपनयन करके आदितः प्रारंभ से पहले शौच आचार्यम अग्नि कार्यम, तो शरीर रूपी शौच यानी शरीर की शुद्धि करे। आचारम जो शौच क्रिया, स्नान, आचमन आदि आचार की रीति, दोनों समय अग्नि में हवन की विधि तथा तीनों समय का संध्योपासन सिखाए। पहला क्या हो गया कि गुरु शिष्यम, गुरु शिष्य को का उपनयन करके पहले उसको क्या सिखाए? आदितः शौचम, पहले उसको शरीर शुद्धि सिखाए। जैसे कि स्नान करना चाहिए, आचमन करना चाहिए, साबुन लगाना चाहिए आदि जो हम करते हैं। तो पहले तो वह आदितः शौचम यानी कि प्रारंभ में शुद्ध करना, शौच करना सिखाए। फिर आगे उसके बाद कहते हैं कि सशिष्यम उपनीय आदितः शौचम आचारम, आचार सिखाए। आचमन आदि आचार, आचार जो है वह शौच आदि जो है ना, जो क्रियाएं हैं, गुरु शिष्यम उपनीय आदितः शौचम आचार्यम आचारम, शुद्धि रूपी आचार उसको सिखाए। और अग्निकार्य सिखाए। अग्निकार्य भी कैसा? तो संध्योपासनम, संध्योपासना के रूप में उनका अग्नि कार्य हो। क्या मतलब?
इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ कह रहे हैं कि गुरु उपाध्याय शिष्यम अंतेवासिनीम उपनी उपनयनम कृत्वा आदिता प्रारंभतः शौचम शुचित्वम पूतत्वम च आचारम आचरणम सद्व्यवहारम अग्निकार्य द्विकालिकम होम संध्योपासनम प्रातः मध्याह्न सायंकालिकम संध्योपासनम च शिक्षयेत आचारम पाठयेत। यानी गुरु को चाहिए कि वह शिष्यों को का उपनयन करके प्रारंभ से उसको शौच पवित्र रहने का, शारीरिक रूप से पवित्र रहने का, और आचारम सद्व्यवहार, और अग्नि कार्यम यज्ञानुष्ठान, और अग्नि संध्योपासनम तपस्या, इन सब की वह शिक्षा दे। किसको? उस शिष्य को, अपने शिष्य को। इसका उन्होंने उपनयन करा दिया है। अध्यस्यमाणस्त्वावाचन्तो यथा शास्त्रमुदं मुखः ब्रह्मांजलिं कृतो ध्यायो लघुवासा जितेन्द्रियः। क्या कहा? अध्यस्यमाण तु आचांत उदंग मुख ब्रह्मंजलि कृत लघुवासा जितेन्द्रिय यथा शास्त्रम अध्याप्य। क्या कहा? शिष्य पढ़ते समय सादे और धोए हुए वस्त्र पहनकर, अध्यस्यमाण तु आचांत मतलब सादा धोया हुआ वस्त्र, उदंग मुख उत्तर की ओर मुख करके, ब्रह्मांजलि कृत जितेंद्रिय होकर, और ब्रह्मांजलि लघुवासा जितेंद्रिय यथा शास्त्रम अध्याप्य। शास्त्र के कहे अनुसार आचमन करे। अध्यस्यमाण तु आचांत, आचमन किया हुआ, शास्त्र के अनुसार आचमन किया हुआ, ब्रह्मांजलि करके, ब्रह्मांजलि कृता है, ब्रह्मांजलि करके ऐसे ब्रह्मा के, या ऐसे ब्रह्मांजलि करके गुरु के समीप बैठे। ब्रह्मांजलि कृता है लघुवासा, लघुवासा मतलब गुरु के समीप बैठे का अर्थ लिया हुआ उन्होंने। गुरु के समीप बैठे, लघुवासा जितेंद्रिय यथा शास्त्रम अध्याप्य। तब उस शिष्य को उसके अनुसार, क्या कहते हैं, शास्त्र के अनुसार पढ़ाए। तो इसका अर्थ एक बार फिर देखते हैं। अध्ययन की इच्छा से आया हुआ जो छात्र है, जब वह आचमन कर उत्तरामुखी, ऊर्ध्वमुख होकर, उदंग मुख ऊर्ध्वमुख कौबेर दिग्मुखो वा ब्रह्मांजलि कृत विहित संहतस्तः लघुवासा कौपीन धारकम कौपीन वस्त्रेणाच्छादितः जितेंद्रिय संयमी वशिवा अध्याप्य पाठितुम योग्य। ये कह रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि वो कह रहे हैं कि शिष्य पढ़ते समय सादे और धोए हुए वस्त्र पहनकर उत्तर की ओर मुख किए, जितेंद्रिय होकर, शास्त्र में कहे अनुसार आचमन करे, ब्रह्मांजलि करके गुरु के समीप बैठे, तब गुरु उसे पढ़ाए। एक नई बात कह दी इसमें। क्या कहा? कि जो शिष्य अध्यस्यमान पढ़ते समय, तो वो सादा और धोया हुआ वस्त्र पहनकर, सादा हो और धोया हुआ, मैले कुचेले वस्त्र नहीं, और उत्तर की ओर मुख किए, उदंग मुख उत्तर की ओर मुख किया, और फिर ब्रह्मांजलि कृता जितेंद्रिय उदंग मुख ब्रह्मांजलि कृता, ब्रह्मांजलि करके फिर लघुवासा, लघुवासा मतलब लघुवासा, अध्यस्यमाण को आचंत उदंग मुख ब्रह्मांजलि कृत लघुवासा, लघुवासा मतलब धोया हुआ वस्त्र पहनकर, और जितेंद्रिय यथा शास्त्रम अध्याप्य, जितेंद्रिय होकर शास्त्र के अनुसार अध्यापन कराए। गुरु यानी गुरु जब शिष्य को पढ़ाए, तो शिष्य पढ़ते समय सादे और धोए हुए वस्त्र पहने, और उत्तर की ओर मुख किए, जितेंद्रिय होकर शास्त्र में कहे अनुसार आचमन करे, जैसा
शास्त्र ने कहा है वैसा आचमन करे। ब्रह्मांजलि करके गुरु के समीप बैठे, और जब वह ब्रह्मांजलि करके गुरु के समीप बैठ जाएगा तब गुरु उसे पढ़ाए, ऐसा कहते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ और कारिकाओं का पारायण किया, शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।